कोलंबिया में ट्रेनिंग के दौरान बड़ा विमान हादसा। एयरफोर्स की 2 प्लेन आपस में टकराए। हादसे में दोनों पायलटों की मौत। एयरफोर्स की 2 प्लेन आपस में टकराए। नए जिलों के नोटिफिकेशन को लेकर राजस्व मंत्री रामलाल जाट का बयान। जिलों के गठन में नहीं है कोई भी विवाद, जल्द जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज कोटा दौरा। शंभुपुरा में वसुंधरा राजे करेगी जनसभा को संबोधित। हेलीकॉप्टर से सभा स्थल पहुंचेंगी राजे। आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ पहुंचे एसएमएस अस्पताल। एसएमएस अस्पताल में भर्ती पूजा छाबड़ा से पूछी कुशल क्षेम। श्रीगंगानगर में काफी दिनों से अनशन पर बैठी थी पूजा छाबड़ा। राजस्थान बीजेपी कार्यकारिणी का विस्तार। 11 प्रदेश उपाध्यक्ष, 5 प्रदेश महामंत्री, 11 प्रदेश मंत्री, 1 कोषाध्यक्ष और 1 सह कोषाध्यक्ष की हुई नियुक्ति। नए जिलों को लेकर राजस्व विभाग नहीं कर पाया रिपोर्ट तैयार। कलेक्टर ने जिलों से नहीं भेजी आवश्यक जानकारी। ऐसे में आज सौंपी जा सकती है मुख्यमंत्री को फाइनल रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा का दूसरा दिन। पहले दिन 7,900 श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। घाटी में गूंजे बोल बम के जयकारे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर दौरा। बाबा रामदेव और तन्नौट माता के दर्शन कर दौरे की शुरुआत की। अल सुबह तन्नौट माता के दरबार में टेका माथा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का जैसलमेर दौरा। विजय स्तंभ पर पुष्प अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। बीएसएफ के अधिकारीकरण और जवान भी साथ रहे मौजूद। दौसा के सलेमपुर पीएनसी के पास दर्दनाक सड़क हादसा। कार का टायर फटने से युवक की मौत। अस्पताल में डॉक्टर्स ने किया मृत घोषित। दौसा के गीजगढ़ में खूनी संघर्ष में बदला पुराना विवाद। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष का मामला आया सामने। पति पत्नी हुए गंभीर रूप से घायल। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। जयपुर के फुलेरा में आबकारी पुलिस की 15 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई। अवैध शराब से भरा ट्रक पकड़ा। 21 लाख की शराब जब्त। पशु आहार के नीचे छुपाकर लाई जा रही थी शराब। फिलहाल जांच जारी। श्रीमाधोपुर में विशाल सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन। 5100 हनुमान चालीसा पुस्तकों का भक्तों में किया गया वितरण। हजारों की संख्या में भक्त हुए इसमें शामिल। दौसा में सदर थाना क्षेत्र के भंडारीज में चोरों की धामक चौकड़ी। चोरों ने 2 दुकान की ताले तोड़े। एक में असफल रहे। चोरों ने राशन की दुकान में 5 कट्टे गेहूं चोरी के साथ ही मेडिकल स्टोर से 2000 रुपए चुराए। फिलहाल तलाश जारी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। हादसे में करीब 24 से ज्यादा श्रद्धालु घायल। घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। NH 52 के मनारसनिया मोड़ पर हुआ हादसा। जोधपुर के केरू गांव में जमीन को लेकर 2 गुटों में विवाद का मामला। विवाद के बाद भारी पुलिस जाब्ते को तैनात किया गया। 12 लोगों को किया जा चुका है गिरफ्तार। पुलिस कर रही है गिरफ्तार आरोपियों की तलाश। राजसमंद के धोइंदा में 8 फीट लंबा अजगर निकलने से इलाके में हड़कंप का माहौल। पारसमणी गौ सेवा संस्थान का है मामला। वन्यजीवी प्रेमी नवीन गहलोत ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। राजसमंद के कुवारिया में तेज रफ्तार की कहर ने छीनी जिंदगी। कार ने मारी बाइक सवार को टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। शहर की खंडेल चौराहे की घटना। उदयपुर के केलवा में दर्दनाक हादसा। बारिश से कच्चा घर गिरा। मलबे में दबने से 5 बकरियों की मौत। चोमू में अचानक बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से रेलवे अंडरपास हुआ लबालब। लोगों को उमस से मिली राहत। अजमेर की पिसागन में स्थित गोविंदगढ़ बांध की चली चादर। 4.70 मीटर भराव क्षमता का तेज हुआ क्रॉस। वहीं सागरमती नदी से बांध में पानी की आवक जारी। टोंक के उनियारा में नहीं थम रहा तेज रफ्तार वाहनों का कहर। अवैध बजरी से भरा वाहन मकान में घुसा। गनीमत रही कि इससे कोई भी जनहानि नहीं हुई। झुंझुनू के नवलगढ़ जिला अस्पताल से बाइक चोरी। मेडिकल स्टोर के पास खड़ी बाइक चोरी वारदात सीसीटीवी में कैद। झुंझुनू के गिठाना गांव में चोरी की वारदात। डेयरी बूथ से नकदी सहित अन्य सामान चोरी। पुलिस ने शुरू की चोरों की तलाश। नाथद्वारा के शिशोदा मंदिर के चढ़ावे में गबन का मामला। कोर्ट ने सरकार को दिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश। करीब 130 करोड़ रुपए गबन का है मामला। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में भीषण सड़क हादसा। चलती ट्रक के पीछे जा घुसी अनियंत्रित कार। 2 की मौत, 1 गंभीर रूप से घायल।
धौलपुर के बाड़ी में मानवता हुई शर्मसार। मुख्य बधिर 8 वर्षीय बालक को चोरी के शक में हाथ पैर बांधकर मारपीट करने का मामला आया सामने। नामजद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। सवाईमाधोपुर में जिला अस्पताल के चिकित्सक आवास में सांप का जोड़ा निकलने से इलाके में हड़कंप का माहौल। मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सांप को किया रेस्क्यू। अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ वापसी के दौरान संचालित सोडा शॉप की वैन में लगी आग से मेले में मौजूद श्रद्धालुओं में मचा हड़कंप। मौके पर पहुंची दमकल ने आग पर पाया काबू। सिरोही के रेवदर में भालू का मूवमेंट। हरनी अमरापुरा गांव में दिखा भालू। पुलिसकर्मियों ने गश्त के दौरान कैमरे में कैद किया वाकया। जयपुर के शाहपुरा में बदमाशों ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा। टोल कर्मियों से लाठी डंडों से की मारपीट। 3 टोल कर्मी घायल। त्रिवेणी धाम के पास स्थित टोल प्लाजा का है मामला। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में गैस चूल्हा सुधारने के दौरान लगी आग। पिता पुत्र सहित 3 लोग झुलसे, जिसमें से 2 को उदयपुर किया गया रेफर। सामाजिक न्याय सम्मेलन का आयोजन। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर सम्मेलन में शिरकत की नुमाइश। मैदान में चल रहा है सामाजिक न्याय सम्मेलन। झुंझुनू के ग्रामीण इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। चुड़ावा सहित आसपास के इलाकों में हुई बारिश। आमजन को मिली गर्मी से राहत। बरसात के बाद आसमान में छाई काली घटाएं। चित्तौड़गढ़ पुलिस जीएसटी के तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। मादक पदार्थ के साथ अवैध हथियार भी जब्त किए गए। अजमेर विधायक अनीता बघेल ने सड़क का शिलान्यास किया। स्थानीय लोगों ने विधायक बघेल का स्वागत कर आभार जताया। विधायक कोष से 20 लाख रुपए सड़क के लिए स्वीकृति दी। 12 में युवक की गला रेतकर हत्या। सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस, एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड से जुटाए साक्ष्य। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। कोटा में कर्ज से परेशान होकर किसान ने की आत्महत्या। विषाक्त पदार्थ खाकर जान दी। कर्ज देने वाले कर रहे थे किसान को परेशान। पुलिस ने 18 साल से फरार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित है। एसपी ने 3 कांस्टेबल और 1 एएसआई को 20-20 हजार रुपए के इनाम से नवाजा। अजमेर में डॉक्टर्स डे सम्मान समारोह का आयोजन अजमेर की जेएलएन मेडिकल कॉलेज में मनाया गया। डॉक्टर्स डे लॉयंस क्लब की ओर से हुआ कार्यक्रम का आयोजन। कोटा जिला कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। ग्रामीण एसपी काविंद्र सिंह सागर भी मौजूद रहे। लंबित परिवाद का जल्द निस्तारण करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। डीडवाना में खसरा नंबर 791 और 712 का मामला। पट्टा धारकों और किराएदारों का नगरपालिका में हंगामा। करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जा करने का मामला। मौके पर बड़ी संख्या में लोग रहे मौजूद। सिरोही में 4 लाइन हाईवे पर असंतुलित होकर बोलेरो गाड़ी पलटी। हादसे में 5 लोग घायल। गंभीर घायलों को किया गया रेफर। डूंगरपुर में उधार दी गए रुपए मांगने पर मिली मौत। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या में एक बाल अपचारी को भी डिटेन किया गया। ठेकेदार की लापरवाही भुगत रहे ग्रामीण। 3 माह से अटके रोड की काम। लापरवाही के चलते ग्रामीणों को बारिश के मौसम में करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। भीलवाड़ा में विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण। मोटारास ग्राम पंचायत में 3 करोड़ 11 लाख के कार्य हुए। बदनौर पंचायत समिति में हुआ लोकार्पण कार्यक्रम। उदयपुर की लसाड़िया में कुएं में करंट लगने से किसान की मौत। परिजन किसान को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। चोमू की गोविंदगढ़ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। रेल की पटरी को क्रॉस करते समय हादसा हुआ। गोविंदगढ़ के किशन मानपुरा गांव का है मामला। दौसा एसपी बंदिता राणा पहुंची मेहंदीपुर। बालाजी परिवार के साथ बालाजी महाराज के दर्शन किए। साथ ही बालाजी की आरती में शामिल हुई। इस दौरान बालाजी थाना पुलिस रही मौजूद। रायसिंह नगर में रातों रात सरकारी भूमि पर कब्जा करने की थी फिराक। खाली पड़ी करोड़ों रुपए की जगह से नगर पालिका ने अतिक्रमण हटवाया। पालिका ने भूमि पर लगाया बोर्ड। स्कूल में विद्यार्थियों को तिलक लगाकर किया गया स्वागत। प्रार्थना सभा। बाल गोपाल योजना के तहत छात्रों को पिलाया गया दूध। गणमान्य लोग रहे इस दौरान मौजूद। उदयपुर के गोगुंदा में विधवा महिला से मारपीट का मामला। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने लिया मामले पर संज्ञान। कलेक्टर और एसपी को दिए निर्देश। मांगी तथ्यात्मक रिपोर्ट।
जोधपुर के शास्त्री नगर थाना पुलिस ने पकड़ी ठगों की बड़ी गैंग। दबिश देकर 8 ठगों को किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक उपकरण भी बरामद। दौसा में मिलावटखोरों पर शिकंजा। एडीएम कोर्ट ने 28 फर्मों पर 3,27,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 1 जनवरी से 30 जून तक लिए गए नमूनों में थी मिलावट। उदयपुर के चारभुजा मंदिर में मूर्ति चुराकर फरार। मंदिर में 2.5 साल में 4 बार हुई है चोरी। पुलिस जुटी चोरों की तलाश में। खाजूवाला गैंगरेप मामला। पुलिस मुख्य आरोपी दिनेश को गिरफ्तार कर चुकी है। कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। अलवर में साइबर ठगी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 4 एटीएम और 1,55,000 रुपए बरामद। तीनों आरोपियों ने पुलिस से की हाथापाई। चोमू में सामुद इलाके में छात्रों ने किया सुसाइड। बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल होने की बात आई सामने। अवसाद में आकर सुसाइड किया। पुलिस को मृतक के पास मिला सुसाइड। चोमू के गोविंदगढ़ में ट्रेन से कटकर युवक की मौत। पटरी पार करते समय हादसा हुआ। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव सौंपा परिजनों को। माउंट आबू में लगातार बारिश से ओवरफ्लो हुआ लोअर कोदरा डैम में निरंतर पानी की आवक जारी। नक्की झील समेत सारी तालाब लबालब। जिले का बना नया रिकॉर्ड। भीलवाड़ा के बिजोलिया में पोस्ट ऑफिस में पसरा अव्यवस्थाओं का आलम। 4 दिन से पोस्ट ऑफिस में कामकाज ठप। भवनी की छत से टपक रहा है पानी। दीवारों में सीलन। ऑफिस के सारे उपकरण जलकर खराब। जोधपुर के केरू में पुलिस और ग्रामीणों के बीच विवाद। ट्री गार्ड हटाने की बात को लेकर विवाद। फिलहाल स्थिति काबू में। नाबालिग पर लैंगिक हमले के अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास। पॉक्सो कोर्ट क्रमांक 1 के न्यायाधीश ने अभियुक्त को दोषी पाया। अभियुक्त को 5 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपए से दंडित किया गया। आहोर पंचायत समिति का मामला। सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल। ग्राम विकास अधिकारी लखमा राम के बिगड़े बोल। बोले मुख्यमंत्री से शिकायत कर देना, मैं किसी से नहीं डरता। हनुमान मंदिर पर चल रही श्रीमद् भगवत कथा का विशाल भंडारा कार्यक्रम। जयपुर ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पहुंचे। आयोजन में बैठा हनुमान मंदिर के पास मेला मैदान में आयोजित हो रहा है विशाल भंडारा। राजस्थान विश्वविद्यालय में राजीव गांधी वेलफेयर सोसाइटी को जारी किया गया नोटिस। विश्वविद्यालय से एमओयू नहीं होने पर दिया नोटिस। भूतल स्थित सेमिनार हॉल खाली कराने के आदेश। गैस रिसाव को ठीक करने के प्रयास में लगी आग। आग में 3 लोग झुलसे। इलाज के लिए चित्तौड़गढ़ जिला अस्पताल किया रेफर। अलवर रोड का निर्माण नहीं होने पर लोगों ने किया धरना प्रदर्शन। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाया जा रहा रोड का कार्य। लोगों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। झुंझुनू के पिलानी में नकाबपोश बदमाशों ने किया हमला। निजी क्लिनिक स्टाफ पर हमले में पीड़ित हुआ घायल। शोर शराबे के बाद भागी बदमाश। रिपोर्ट के बाद पिलानी पुलिस ने शुरू की है जांच। जयपुर में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में चोरी। 6 लाख रुपए की नकदी और कीमती सामान चोरी हुए। शोरूम में लगे सीसीटीवी में वारदात कैद। लगातार हो रही चोरी से लोगों में है आक्रोश का माहौल। नाबालिग छात्रों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले। जीवन की आखिरी सांस तक जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू। गुरु पूर्णिमा का पर्व पर सेंट्रल जेल के बाहर एकत्रित हुए उनके समर्थक। जमीन विवाद के 10 साल पुराने एक मामले में सुनवाई। प्रतापगढ़ की SC/ST कोर्ट ने 5 बदमाशों को दोषी माना। अलग अलग धाराओं में सुनाई 10-10 साल की जेल। उदयपुर में विधवा महिला से मारपीट का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ उसके भाई को गिरफ्तार किया। मारपीट करने वाली महिलाओं को भी किया गया है गिरफ्तार। विधवा महिला की पिटाई मामले में महिला आयोग सख्त। राज्य महिला आयोग ने मांगी पूरी रिपोर्ट। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू। चाकसू की नगर पालिका सूरजकुंड रोड की हालत खस्ता। हल्की बारिश में ही रास्ते में होने लग रहा है जल भराव। इन हालतों पर लोग कर चुके हैं विधायक का घेराव। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासत तेज। पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर 27 जून को भोपाल में दिया था बयान। आदिवासी संगठन कर सकते हैं विरोध। चुनावी राज्यों में प्रभावी है आदिवासी वोटर्स। बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय महासचिव सूफी एम के चिश्ती का दावा। महाराष्ट्र के भिवंडी में आयोजित रैली के दौरान कही बड़ी बात। कहा मोदी सरकार में कल्याणकारी योजनाओं से अल्पसंख्यक समुदाय को मिल रहा है सबसे अधिक लाभ। राहुल गांधी आज तेलंगाना में फूकेंगे चुनावी बिगुल। खम्मम में करेंगे एक सार्वजनिक बैठक और पदयात्रा निकालने वाले कांग्रेस नेता विक्रमार्क को भी करेंगे सम्मानित।
लखनऊ में आज सोनेलाल पटेल जयंती पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा हम पार्टी के जीतन राम मांझी और संजय निषाद भी होंगे शामिल, दिखेगा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में बुलडोजर का एक्शन, अवैध दरगाह और मंदिर हुआ धाराशाही। विरोध प्रदर्शन की आशंका को देखते हुए पुलिस बल को किया गया यहां पर तैनात। छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले हैं चुनाव। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिलासपुर में रैली का संबोधन किया। कांग्रेस सरकार पर नड्डा ने लगाए बड़े आरोप, कहा भ्रष्टाचार में डूबी है राज्य की सरकार। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खोला खजाना। रोजगार सहायकों का वेतन किया दुगना, करीब 2 लाख वोटों को साधने की कोशिश। दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार की चर्चा तेज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं कैबिनेट का विस्तार। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान को दी जा सकती है जगह। यूसीसी पर विपक्ष हमलावर, कांग्रेस ने कहा मसौदा विधायक या रिपोर्ट सामने आने पर देंगे जवाब। भाजपा यूसीसी के समर्थन में दे रही है दलीलें। केंद्र सरकार ने टमाटर की कीमत कंट्रोल करने के लिए लोगों से मांगे सुझाव। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स की वेबसाइट पर लोग टमाटर के भावों को लेकर दे सकते हैं अपना ओपिनियन। टोमेटो ग्रैंड चैलेंज हैकाथॉन की शुरुआत की गई। मौसम विभाग ने 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। देश में बारिश दिखा रही अपना कहर। गुजरात में बारिश की वजह से अलग अलग घटनाओं में 10 लोगों की मौत। वहीं हिमाचल में एक हफ्ते में 24 लोगों ने गंवाई जान। पिछले 24 घंटों में से लगातार नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में बारिश देखने को मिली। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त, कई सड़कें बंद, यातायात बाधित। बारिश से पहाड़ों से मलबा गिरने की भी बढ़ रही है घटनाएं। रणबीर कपूर के फैंस को करना पड़ सकता है और बेइंतजार अपकमिंग मूवी एनिमल की रिलीज को लेकर मेकर्स ने किया है पोस्टपोन। पहले अगस्त 2023 में रिलीज होने वाली थी रणबीर की मूवी एनिमल। बॉलीवुड एक्टर अरशद वारसी की वेब सीरीज असुर 2 ओटीटी पर मचा रही है धमाल। एक्टर ने बताया अपना संघर्ष, कहा 17 की उम्र में सेल्समैन की नौकरी, फिर डांसर से बने एक्टर। सारा अली खान लगातार कर रही है मंदिरों की यात्रा। एक्ट्रेस को किया जा रहा है टोल। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर और केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना करती हुई आई नजर। दमदार रोल निभा दर्शकों के दिल में उतरी पवन मल्होत्रा का जन्मदिवस। एक्टर ने टीवी से बॉलीवुड तक बिखेरा अभिनय का जलवा। दूरदर्शन के सीरियल नुक्कड़ में सैयद बनकर फैंस के दिलों में बनाई थी जगह। रेस्टोरेंट में खाना खाते थे मोहम्मद अजीज। सुरीली आवाज ने दिलाई रफी की क्लोन के रूप में पहचान। अमिताभ बच्चन समेत कई सुपरस्टार्स की फिल्मों में दे चुके हैं अपनी आवाज। वनडे वर्ल्ड कप 2023 की 5 अक्टूबर से होगी शुरुआत। पहली बार वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप की फुल मेजबानी करेगा भारत। 2 बार चैंपियन रह चुकी है वेस्टइंडीज, इस बार वर्ल्ड कप की रेस से बाहर। एक्ट्रेस करिश्मा कपूर इन दिनों पेरिस में है, मना रही है अपना 49वां जन्मदिवस। एफिल टावर के सामने मस्ती करती हुई आई नजर। रवीना टंडन की बेटी राशिया थडानी बॉलीवुड में करने जा रही है डेब्यू। वैलेंटाइन वीक पर रिलीज हो सकती है उनकी फिल्म।